प्रणाम आचार्य जी। अभी तक उपनिषद पढ़ते समय जो मैंने सीखा है वो ये है कि जैसे सुख है या दुख है, अगर आपका अटेंशन वहाँ जाता है तो आप उसका थोड़ा अन्वेषण करें, देखें कि ये कहाँ से आ रहा है, केंद्र क्या है उसका। तो करती हूँ, थोड़े स्थूल कारण होते हैं, फिर सूक्ष्म में जाती हूँ। अंततः ये होता है कि अहम के केंद्र से आ रहा है और इट्स नॉट गुड। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा होती हैं, पूरे दिन भर में चलती रहती हैं, उनके प्रति जो मेरी प्रतिक्रिया होती है, जब उस पर ध्यान जाता है तो देखती हूँ सारे के सारे अहम से ही आ रहे हैं, चाहे सुख दें या दुख दें। तो वो जो साइक्लिक नेचर है वो भी दिखता है। और एक युक्ति भी आपने बताई है कि महत्व नहीं देना है, कि ये तो चलता ही रहता है, तो उसका भी प्रयास करती हूँ, पर महत्व कैसे नहीं देना है ये समझ नहीं आता। दुख प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैंने नहीं कहा कि दुख आया, सुख आया, क्योंकि दुख और सुख अगर पहले से ही मौजूद ना हो तो अचानक आ नहीं सकते। दुख और सुख के कारण हम में पहले से मौजूद होते हैं, फिर दुख सुख प्रकट होते हैं। दोपहर 3 बजे दुख या सुख आपको प्रकट हुआ। दोपहर 3 बजे आपके जीवन में, दोपहर 3 बजे आप सुबह से लेकर के दोपहर 3 बजे तक क्या कर रहे थे? दुख सुख थे तो सुबह से 3 बजे तक भी बस छुपे हुए थे। छुपे हुए थे तभी 3 बजे फिर बाहरी घटनाओं का संयोग पा करके वो प्रकट हो गए, ठीक है ना। पर थे तो वो सुबह से 3 बजे तक भी। मैं जानना चाहता हूँ सुबह से 3 बजे तक आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आपका प्रश्न ये है कि दुख सुख प्रकट हो जाए फिर क्या करें, उन्हें महत्व कैसे न दें वगैरह। तो उनके प्रकट होने के बाद क्या करना है वो इससे स्पष्ट होगा कि उनके प्रकट होने से पहले आप क्या कर रहे थे। तो सुबह से 3 बजे तक आप क्या कर रहे थे? आप ये नहीं कह सकती कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रही थी तो आप बस दुख या सुख के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो थे तो पहले से ही। जब वो पहले से ही हैं तो ये भी निश्चित है कि वो प्रकट भी होंगे। 3 बजे नहीं तो 5 बजे, 8 बजे, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद प्रकट तो होंगे। तो क्या हम बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो जो सांप बिल में छुपा हुआ है वो प्रकट कब होगा? हम क्या कर रहे थे? चलिए, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता हुआ है कि दुख सुख का बीज हमारे भीतर है अभी, ठीक है ना, और उस बीज के कारण दुख सुख कभी भी प्रकट हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी वो प्रकट नहीं हुए हैं तो अनुभव नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो भीतर छुप के बैठे हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? पानी नहीं देना। नहीं, पानी नहीं देना है वो ठीक है, और क्या करना चाहिए? क्योंकि पानी देना कोई आवश्यक नहीं है कि आप सचेतन रूप से करें। परिस्थितियां बाहरी ऐसी हो सकती हैं कि पानी दे जाएंगी। आपके आंगन में एक विष बीज पड़ा हुआ है, आप पानी नहीं देंगे अच्छी बात है, पर बारिश हो गई तो निकाल देना। पनप तो जाएगा ना आपके पानी दिए बिना भी। उसके पनपने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आप ही ने सक्रिय रूप से पानी दिया हो तभी उसमें अंकुर फूटेंगे। बारिश हो गई तो आपने पानी नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसमें से अंकुर फूट आएगा ना, तो दुख प्रकट हो जाएगा। अभी वो वहाँ पड़ा हुआ है, बीज मौजूद है और आपके ही आंगन में मौजूद है।
तो आपको क्या करना है? अभी उसमें कुछ फूटा नहीं है अंकुर, क्या करना है आपको? उसे निकाल फेंकना है, ठीक है ना। तो उचित ये है कि 12 बजे से 3 बजे तक आप लगी रहें उसको निकाल फेंकने में, ठीक है। 3 बजे बारिश हो गई, माने वो स्थितियां आ गई जिसमें कि अब उस बीज में से कुछ प्रकट हो सकता है, तो आप क्या करेंगी? यही आपका प्रश्न था कि जब वो प्रकट ही होने लगे तो क्या करें। तो अब बताइए आप क्या करेंगी? तब निकालेंगे। हाँ, जो सुबह से कर रही थी वही करती रहेंगी, ये उत्तर है। जो सुबह से कर रहे थे वही करते रहना है। लेकिन ये उत्तर मेरा वैध तभी है जब आप सुबह से सही काम कर रही हो, और सही काम एक ही है कि जो छुपा हुआ बीज है उसको निकाल फेंको। दुख के प्रकट होने का इंतजार मत करो। जानते हैं दुख के प्रकट होने के इंतजार को हम क्या नाम देते हैं? सुख। मैं अभी इंतजार बोल रहा हूं, आप उसे आशंका बोल सकते हैं या अनुपस्थिति बोल सकते हैं। तो दुख की अनुपस्थिति का उत्सव मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुख की अनुपस्थिति बस इतना ही बताती है कि वो आने वाला है। अगर वो अभी नहीं आया है तो उस अंतराल में, उस दरमियान में क्या करना है? तेजी से उसके छुपे हुए बीज को खोद निकालते रहना है ना। नहीं तो आप यूं ही प्रसन्न होके, मस्त होके बैठ गए कि अभी तो दुख लग ही नहीं रहा, तो 3 बजे झटका लग जाएगा। सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप बिल्कुल प्रसन्न बैठे थे कि अभी क्या नहीं है, दुख नहीं है, और 3 बजे झटका लग जाएगा, एकदम वो प्रकट हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे आपका एक ही काम है, छुपे हुए बीजों को खोद निकालते रहिए। फिर 3 बजे हुई बारिश, अब वो वक्त आ गया है जब दुख प्रकट हो सकता है। तो प्रश्न ये था कि अब करें क्या? अब तो उसके प्रकट होने का समय आ गया है, वो प्रकट हो रहा है, तो क्या करें? जो कर रही थी सुबह से वही करती रहिए, हट मत जाइएगा। तो दुख आ गया, सुख आ गया, पर हमें पता है हमें क्या करना, हम वही करते रहेंगे, हम हटेंगे नहीं ना उससे, हम नहीं हटेंगे। भाई एक घर है जिसमें मिट्टी का तेल ही फैला हुआ है खूब, अंदर इधर उधर सामान पर, दीवारों पर, दरवाज़ों पर, ठीक है ना। और उस घर में आपका कुछ कीमती सामान रखा हुआ है, सामान है उसमें कीमती, लेकिन घर बन गया है बिल्कुल बारूद का गोदाम, अति ज्वलनशील। आप ये देख रहे हो, आप लगातार क्या करते रहोगे? अब फटाफट सामान बाहर निकालते रहोगे, या आप ये कहोगे अभी आग थोड़ी लगी है? ऐसा कहोगे क्या कि आग अभी थोड़ी लगी है? तो नहीं कहोगे ना, आप सामान निकालते रहोगे। पर सामान निकालना, मान लीजिए थोड़ी टेढ़ी खीर है, सामान ज़्यादा है, या दरवाज़ा तंग है, या कोई और बात, नहीं निकल रहा आसानी से, तो आप सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान आपने देखा कि घर के एक हिस्से में अब आग लगनी शुरू हो चुकी है। वो जो छुपा हुआ था प्रकट होने लगा। क्या छुपा हुआ था? आग जो छुपी हुई थी अब प्रकट होनी शुरू हो रही है। तो अब आप क्या करेंगी? यही आपका सवाल था। अब मैं क्या करूं? अब तो अनुभव होने लग गया दुख का, अब मैं क्या करूं? वो आग दिखाई देने लग गई, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? वही जो सुबह से कर रही थी उसको दूनी तेजी से करिए। सुबह से तो सिर्फ खतरा था आग लगने का, अब तो आग लग गई। लेकिन फिर कह रहा हूं कि जब मैं कहता हूं कि सुबह से जो अभी तक कर रही थी उसको दोनों तेजी से करिए, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सुबह से आप सामान हटाने का ही सही काम कर रही थी। यथार्थ ये हो कि सुबह से आप सामने कहीं ढाबे पर बैठ करके चाय पी रही हो, बंद मक्खन खा रही हो,
कि मेरा घर तो अभी बिल्कुल सुरक्षित है, वहाँ कहाँ आग लगी है, और मैं बोल दूँ कि सुबह से जो कर रही थी वही करती रही है, और आप उसका अर्थ ये निकालें कि इसका मतलब बंद मक्खन ही खाते रहना है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, सबसे पहले सुबह से सही काम में ही तल्लीन रहिए, और एक ही सही काम है, ये जानना कि हमारे घर अति ज्वलनशील हैं। उस ज्वलनशील घर का ही नाम जीवन है, और उस जीवन के भीतर से ही जो मूल्यवान चीज़ है उसको निकाल लेना है, इससे पहले कि सब जल भस्म हो जाए। यही जीवन का उद्देश्य है। आग तो लगने ही वाली है, आग लगने ही जा रही है। कागज़ की दीवारें हैं और वो सब भीगी हुई हैं केरोसिन में, तो कौन बचा लेगा उसको जलने से? वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारा शरीर है। कैसे बचा लोगे उसको जलने से? इससे पहले कि कोई आकर के तीली दिखा जाए, चिंगारी फेंक जाए, जो कुछ मूल्यवान है उसको बटोर लो, और जब दिखाई दे कि अब तीली लगी गई, जलना शुरू ही हो गया, तो बटोरने की अपनी गति को दूना कर दो। समझिए, ये करना है। जब दुख सुख आ जाए तो समझिए कि दुख सुख के बीज को हटाने का काम पर्याप्त गति से हुआ नहीं था, तभी तो दुख सुख अनुभव हो रहे हैं ना। तो चलो, तब गति पर्याप्त नहीं थी, कोई बात नहीं, अब हम अपनी गति को दूना कर देंगे। तो जब आप गति दूना करने में व्यस्त हो जाएंगी तो दुख सुख को अनुभव करने का आपके पास समय अवकाश रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप तो अब दूने तरीके से व्यस्त हो गई हैं। क्या करने में? बीज को खोद के जल्दी से निकालने में। बारिश पड़ने लग गई, जल्दी से बीज को खोद के बाहर निकालो। तो आप और व्यस्त हो गई हैं। जब आप और व्यस्त हो गई हैं तो दुख या सुख के अनुभव के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी। अनुभव भी आपको तब परेशान करता है जब अनुभव के लिए आपके पास स्थान हो, नहीं तो अनुभव आपको होगा ही नहीं। वो अनुभव फिर बस एक बाहरी घटना बन के रह जाएगा, आपको भीतर कुछ नहीं होगा। भीतर कुछ हुआ नहीं तो अनुभव कैसा? ये यहाँ तक स्पष्ट हुई बात? आप बोल रहे हैं बीज को निकालना है, मतलब अटेंशन को और पैना करना है, केंद्र की जांच करते रहनी है, और जो गलत केंद्र है उसको महत्व नहीं देना है। उसको उसी समय पर खोज निकालिए जब वो निष्क्रिय है। जब वो सोया पड़ा है तभी उसको खोज निकालिए, उसको बाहर निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्योंकि जहां वो सक्रिय हुआ वो आपको बड़ा दुख देगा। बुद्धिमानी किसमें है? जो खतरनाक चीज है उसको तभी निष्क्रिय कर दो ना, न्यूट्रलाइज कर दो, जब अभी उसने अपना दंश आपको दिखाया नहीं है। या प्रतीक्षा करोगे कब वो बिल्कुल फनफना के खड़ी हो जाए और डसने लग जाए। लेकिन हम फिर उम्मीद से मार खा जाते हैं ना। हमको लगता है कि वो चीज़ कहाँ हमको कोई दुख देगी। बिल्कुल हानिप्रद नहीं है। अरे बेचारा सांप सोया पड़ा है, डसता थोड़ी है, सप्पू है। ऐसी चीज़ की उम्मीद मत रखिए जो प्रकृति विरुद्ध है। जिस चीज़ की जो प्रकृति है वो उसे करना ही है। आपकी उम्मीद भर रखने से प्रकृति नहीं बदल जाती। इस मामले में थोड़ा निर्मम रहिए। जो नियम है अस्तित्व के, सबके लिए एक समान चलने हैं। हम में से कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। मोह का परिणाम दुख है और ये नियम है अस्तित्व का।
और प्रकृति में मोह होता ही होता है। हो सकता है कि आपके रिश्तों में मोह हो पर अभी तक दुख का अनुभव न हुआ हो सकता है कि मोह के रिश्ते में भी अभी तक सुख ही मिल रहा हो। तो ये मत सोचिएगा कि हम बच गए, हम अपवाद हैं। दुख आएगा, ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि मोह का मतलब ही दुख है, और जितना गहरा मोह उतना ही दर्दनाक अनुभव होने वाला है। उल्टी आशा मत बांधिए। तो मोह जब सुख भी दे रहा हो उस वक्त भी उसको विष बीज समझ के ही उखाड़ते रहिए, निकालते रहिए। इंतज़ार मत करिए कि जब आग लगेगी तब पानी डालूंगी, क्योंकि जब आग लग जाती है उस वक्त पानी डालना बहुत सफल होता नहीं है। स्वार्थ है, लालच है, इनका अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, अभी अंजाम सामने आया नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि काम चल तो रहा है। हो सकता है औरों को स्वार्थ या लालच के कारण दुख मिलता हो, मुझे तो नहीं मिल रहा ना, मैं अपवाद हूँ, मैं एक्सेप्शन हूँ। कोई अपवाद नहीं होता। आपको अगर अभी दुख नहीं मिला है तो भाग्य सराहिए, और जो आपको समय मिला हुआ है उसका पूरा उपयोग करिए कि दुख एकदम भनभना के प्रकट हो जाए। उससे पहले ही जहाँ कहीं भी मेरा स्वार्थ है या लालच है या कुछ और है, मोह है, बेहोशी है, मैं उसको पहले ही समाप्त कर दूँ। आचार्य जी, ये जो अन्वेषण होता है और जब हम पहुंचते हैं कि अहम के कारण है वो एक रॉन्ग केंद्र है, तो ये थोड़ा ऐसा बुकिश लगता है। सुना पढ़ा इतनी बार सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आ गए उस पर ऐसे अंदर से निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? नहीं, बुक के पास तब जाना पड़ता है जब अपना अनुभव एकदम साफ ना हो। आपके सामने कोई चीज़ आई, उसके फलस्वरूप आपके भीतर से, आपके शरीर में, आपके मन में प्रतिक्रिया उठी। वो प्रतिक्रिया क्या है ये जानने के लिए आपको किसी किताब की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि बहुत देर हो जाएगी अगर आप किताब के पास जाएंगे। तो 1 मिनट 2 मिनट तो लगेगा ना कम से कम किताब को पढ़ के याद करने में कि ये चीज़ क्या है। आपके सामने कुछ आता है जिससे आप डर जाते हैं, आप नहीं जानते क्या कि ये डर है, या आपको कोई फॉर्मूला चाहिए या कोई फ्रेमवर्क चाहिए ये तय करने के लिए कि आपको अभी अभी जो भाव अनुभव हुआ वो क्या था। हमें नहीं पता होता कि हम डर गए, तो बस यही है, यही तो होता है जानना। कुछ सामने आया जिसके कारण भीतर से ईर्ष्या उठाई, कुछ सामने आया जो एकदम आकर्षित कर गया, ललचा गया, तो ये तो तत्काल अनुभव ही बता देता है ना कि अभी अभी क्या हुआ है, नहीं बता देता। बता देता है आचार्य जी, लेकिन ये तो जो साधक नहीं है उसको भी पता जाता है कि उसको डर लग गया या ईर्ष्या हुई। नहीं, साधक जो नहीं है वो डर को कुछ और बोल सकता है, या वो इतना अचेतन हो सकता है कि उससे अपने डर का पता भी न लगे, क्योंकि वो लगातार डरा हुआ है। देखिए, कोई भी अनुभव तब पता चलता है जब वो चेतना के धरातल पर एक अपवाद की तरह खड़ा हो। अन्यथा अनुभव नहीं पता चलेगा। ये पंखे यहाँ चल रहे हैं, चारों चल रहे हैं ना, आपको इनकी आवाज़ अभी नहीं सुनाई दे रही होगी। अभी इन्हें बंद कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ कर रहे थे। आप अगर किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाएं तो उसका अनुभव होना आपको बंद हो जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि हर आम आदमी जान ही जाता है कि उसे डर लग रहा है। अगर वो लगातार डर में जी रहा है तो उसे डर का पता लगेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ठीक वैसे जैसे अभी आपको इन पंखों की आवाज़ों का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये आवाज़ बहुत कर रहे हैं। इन्हें आप बंद करके देखो, आपको पता चलेगा कितनी आवाज़ कर रहे थे। बंद करिएगा। एक मिनट पहले किसी को भी लग रहा था पंखे शोर कर रहे हैं? हम ऐसे ही जीते हैं। शोर बहुत है जीवन में, पर जब कोई कहता है आपके जीवन में डर है, लालच है, तो हमें अचंभा होता है। हम कहते हैं ये आदमी पागल है क्या, हमसे बोल रहा है कि हम में लालच है। हम में लालच कहाँ है साहब? आप में सिर्फ लालच नहीं है, आप में इतना ज़्यादा लालच है कि आप लालच में ही जीने के अभ्यस्त हो गए हैं। आप लगातार लालच में हैं, इसीलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप लालच में हैं। और फिर आप कहते हैं पर लालच है कहाँ, डर कहाँ है, मुझ में डर कहाँ है? मैं डर कहाँ है? आप बस समझ रहे हो बात को? और सुनिए खतरनाक बात, ये पंखे जिस गति पर चल रहे थे, इनको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, इनकी गति को। अगर ये मान लीजिए 1 नंबर पे चल रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे में 1 से 4 पे कर दिया जाता है। आपको पता नहीं चलता कि आवाज़ बढ़ गई है। आदमी के साथ ये सबसे खतरनाक बात है। ये हमें एक ताकत दे दी गई है अनुकूलन की, और ये हमारी सबसे खतरनाक ताकत है। अनुकूलन का मतलब समझते हो? जो चल रहा है हम उसी से सुव्यवस्थित हो जाते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम कंडीशनड हो जाते हैं। कंडीशनिंग का मतलब यही होता है कि जैसी कंडीशंस हैं बाहर, हम उसी के अनुसार कंडीशनड हो जाते हैं। जो स्थिति बाहर चल रही है हम वैसे ही अभ्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उसी में। तो इनका शोर भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता, पंखों को 4 नंबर तक पहुंचा देते। आपको नहीं पता चलता कि शोर बढ़ गया, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा। वो तो फिर जब संयोग होता है, कह लीजिए कृपा होती है, कुछ अनुग्रह, और झटके से बंद हो जाते हैं पंखे, तो फिर हम चौंकते हैं कि अरे इतना शोर था मेरी ज़िंदगी में और मुझे पता भी नहीं था। तब हमें अचानक से पता चलता है। लेकिन जब पंखा बंद होता है तो गर्मी लगने लग जाती है। कोई वजह थी ना कि शोर था, उसे सहूलियत मिल रही थी। क्या? पसीना नहीं आ रहा, आराम था, आराम था, आराम था। चला लेते हैं, चला लो भाई। अहम तक पहुंचना कुछ भी नहीं होता। अहम तक नहीं पहुंचा जाता। अहम तो एक टेंडेंसी भर है। टेंडेंसी को हाथ में पकड़ सकता है कोई? टेंडेंसी समझ रहे? वृत्ति, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसके क्रियाकलापों को पकड़ा भर जा सकता है। गिरने की वृत्ति है, तो उस वृत्ति के कारण क्या करते हैं जनाब? बार बार फिसलन भरी जगहों पर जाते हैं खुद ही। तो बस ये देख लो कि फिसलन भरी जगहों पे जा रहे हैं। अब ये मत पूछो कि इसमें अहम कहाँ पर है। फिसलन भरी जगह पर जानबूझकर जाना ही अहम है। उस वृत्ति का ही नाम अहम है। नहीं तो अहम कैसे पकड़ोगे? अहम कोई चीज थोड़े ही है। अहम के कर्मों का, क्रियाकलापों का दर्शन करे बिना अहम को नहीं पकड़ा जा सकता। और अहम के कर्मों के अलावा अहम का कोई वजूद है नहीं। और अहम ऐसा नहीं है कि वो कर्म करे बिना थोड़ी देर भी रह सके। वो लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खुद को जानना हो तो अपने कर्मों को देखो।
और तुम्हारे कर्मों के अलावा तुम्हारी हस्ती का कोई परिचय नहीं है। आपका क्या नाम है? जो आप करते हैं वो आपका नाम है। करने में सोचना भी आ गया, करने में भावना भी आ गई, वो सब भी कर्मों में ही आ गया। को ऊपर उठाना है, यानी वो फिसलन भरी जगहों पे नहीं जाना है। हाँ, जब फिसलन भरी जगह पे जा रहा है उस वक्त देख ही लिया साफ उसी वक्त कि क्या हरकत चल रही है, वही पुरानी हरकत। तो जो आवेग होता है ना, जो आपको फिसलन की जगह पर ले जा रहा होता है, वो आवेग मंद पड़ जाता है। आप मिठाई की दुकान की ओर जा रही हैं, और एकदम ऐसी वहाँ से खुशबू आ रही है और ऐसी तरह तरह की वहाँ मिठाइयाँ दिख रही हैं कि कदम बढ़ नहीं रहे, सिर्फ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस वक्त मन पर बिल्कुल स्वाद छा गया है और उम्मीद छा गई है कि ये वाली ले लूँगी। योजना बनानी भी शुरू कर दी है कि अच्छा वो कलाकंद है, गुलाब जामुन है, वो ले लेते हैं, थोड़ा सा इस बार वो वाली है, उसको भी ज़रा चख के देखते हैं। ये सब चल रहा है और भीतर एक बिल्कुल ताकत आ गई है जो बढ़ाई लिए जा रही है। और खट 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 तभी कोई आके आपसे बोलता है, अरे ये दुकान ये वही नहीं है क्या जिससे पिछली बार खाया था तो वो मरी मक्खी निकल ली थी, उसके बाद 2 दिन दस्त लगे थे। और जैसे ही किसी ने आपको याद दिलाया, क्या होगा? जो गति थी, जो उत्साह था पैरों में आगे बढ़ने का, वो उत्साह शिथिल पड़ जाएगा। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम वास्तव में करने जा नहीं रहे होते जो नया है। जो नया करने ही लग जाए उसे फिर किसी सीख की ज़रूरत बचती भी नहीं ना। ये हमारी व्यथा है कि हम जो करते हैं वो पुराने जैसा ही होता है, और इसी में हमारे लिए कुछ आशा भी है कि हम जो करते हैं वो पुराने जैसा ही होता है। समझिएगा, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपने पहले भी सैकड़ों बार किया है। यही तो तकलीफ की बात है। पर इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि पहले सैकड़ों बार किया है तो याद भर कर लीजिए। ठीक वैसे ही नहीं किया होगा पहले, किसी अलग रूप में करा होगा, किसी अलग तरीके में करा होगा, पर करा वही काम है। अब जब वही काम दोहराने जा रहे हो तो याद कर लीजिए कि जब पिछली बार करा था तो क्या अंजाम हुआ था। जब पिछली बार करा था तो क्या अंजाम हुआ था। तो ये जो दोहराई जा रही मूर्खताएं होती हैं, इनसे थोड़ी राहत मिलेगी। फिर गलतियों में क्या बुराई थी अगर हम गलतियां एक ही बार करते, एक बार करते, 2 बार करते और फिर दोहराते तिहराते नहीं। क्योंकि कर ली गलती, इंसान है, गलतियां होती हैं, आगे नहीं करेंगे। हमारी व्यथा विडंबना यही है कि ले दे के वही 5-7 तरीके की गलतियां हैं जिनको हम 5-7 हज़ार बार कर चुके हैं और तब भी बाज नहीं आ रहे। एकदम बासी गलतियां होती हैं, है ना। तो उन्हें पकड़ लीजिए, बोले यही तो करा है, ये 670 बार यही काम पहले करा है और अभी फिर उछल रहे हैं कि फिर करना है। क्या तरीका है ये?